अरब में एक गांव जिसका नाम फादास था। इस गांव में रुकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ताकतवर था। उस जमाने में रुकाना को सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उस ताकत के आगे हार मान लेते थे। एक दिन रुकाना अपने गाँव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहाँ एक अजनबी आया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल है और उन पर आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें भी सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोल पड़ा, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी है तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रुकाना पहलवान अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। रुकाना की यह बात सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, बाबा मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह वाकई में कौन है। कुछ दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद रेगिस्तान को पार करके वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल किसी अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फिजा देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूँ। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? रुकाना ने कहा, मेरा नाम रुकाना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक मशहूर पहलवान हूँ। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है और इस वक्त मस्जिद में मौजूद है। यह सुनकर रुकाना और यजीद मस्जिद की ओर बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी का स्वागत कर रहे हो। रुकाना ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यही वही व्यक्ति है जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और आदर के साथ सलाम करते हुए बोला, हे मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति है जिनके बारे में लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नर्म लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, हाँ तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रुकाना ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूँ। मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रुकाना ने हैरानी से कहा, हे मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुश्ती करूँ, लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रुकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रुकाना हंसते हुए बोला, हे मोहम्मद, मैं यह बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर है और आपको जादू भी आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल है तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रुकाना, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। रुकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है नबी हजरत? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रुकाना यह सुनकर सोच में पड़ गया। यह एक
एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने यह मामूली इंसान टिक नहीं पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। यह तो पहलवान भी नहीं है, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रुकाना ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग यह मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रुकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे यह भी देखना चाहते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। फिर सही समय पर मुकाबला शुरू हुआ। दयालु नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतरे। रुकाना ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रुकाना को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रुकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रुकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते और इस्लाम कबूल कर लेते? लेकिन घमंडी रुकाना ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक संयोग था। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें इसे मुकाबले पर जम गई। रुकाना ने इस बार पूरी ताकत लगा दी और हर कोशिश की कि वह किसी भी हाल में नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे रुकाना, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अब भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। रुकाना अपने मन में सोच रहा था, मैंने तो कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन सबके लिए दया का स्रोत है। उन्होंने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रुकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल है और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। रुकाना ने कहा, हे अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप स्वीकार करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। असल में इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और यह भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी नहीं रखता। रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रुकाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का एक जिंदा चमत्कार थी। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रुकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजीद ने गुस्से और जोश में भरकर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप असाधारण इंसान हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत को अब परखना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अब भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। अपने पिता की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने परिवार की इज्जत वापस पाएगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक वार को आसानी से रोक लिया। यजीद हैरान रह गया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके।
यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रुकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई।